दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम लोग लेके आए हैं बीपीएससी एईडीओ का सेट 2 हमारा है। ठीक है, तो आज हमारा सेट 2 स्टार्ट होगा। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है आपका इसी नाम से है, लाइब्रेरी एजुकेशन हब के नाम से है। आप इस पर क्लिक करते ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तो कौन सा कारण हो जाएगा हमारा, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4, मतलब हमारा ये चारों हो जाएगा। महासागरीय धाराएं भी हो जाएगी, देशांतर भी हो जाएगी, स्थानीय पवनें भी हो जाएंगी और स्थल एवं जल का असमान वितरण भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार किन देशों में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में हो जाएगा। ठीक है, दो का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट ग्रेट बियर झील एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है। तो ये किस देश में है, तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा में इसका स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट हैरियट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में यह स्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलेश्वरम लिफ्ट ऊंचाई सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ठीक है, तो लिफ्ट सिंचाई परियोजना क्या पर किस नदी पर स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। अब इसमें विचार क्या करना है दोस्तों, इसमें देखना है कि हमारा बराक है, लोहित है, सुबनसिरी है। फिर कह रहा है इसमें से कौन सी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो अरुणाचल प्रदेश से होता है कौन, आपका तीनों, एक दो और तीनों बहती है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का घटता क्रम में लिखना है। मतलब घटते क्रम में किसमें सबसे ज़्यादा है और किसमें सबसे कम है वो लिखना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारा किसमें है, आपका ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद मतलब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1, 2, 3 डैट हो जाएगा ऐसे ही। ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर सिलिकॉन हो जाएगा, फिर एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर लोहा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 और 4, जो कि ऑप्शन किसमें आपका ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टान के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। मतलब फॉल्स कथन कौन सा है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो कह रहा है इस इनकी उत्पत्ति मैग्मा से होती है, या इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, नहीं इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, बाकी सारे कुछ होंगे। ठीक है, दोनों होंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नदी और उसके उद्गम स्थल का सही मिलान करना है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है झेलम है, सतलुज है, ब्यास है और रावी है। तो झेलम कहाँ से निकलती है, झेलम निकलती है आपका वन का आपका हो जाएगा, झेलम का हो जाएगा वेरी नाग। ठीक है, और सतलुज का हो जाएगा राक्षस ताल झील, और आपका सी का हो जाएगा 3 व्यास कुंड, और डी का हो जाएगा आपका 4 रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, 3, 2, 1, सॉरी 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो ब्रह्मगिरी जो भी निकलता है वो आपका कावेरी नदी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। असत्य कथन कौन सा है, तो ये देखते हैं। कह रहा है घर्षण के अपेक्षित गति का विरोध करता है। ठीक है, ये घर्षण के संपर्क बल का स्पर्श रेखा घटक है, या स्थैतिक घर्षण सदैव संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है एक से अधिक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थैतिक घर्षण सदैव संपर्क के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 2 m 3 m और 4 ओम। ठीक है, 2 ओम इसको ओम पढ़ा जाता है। 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी में 10 वोल्ट से जुड़े हुए उसके विभवांतर निकालता है। ठीक है, तो विभवांतर निकलेगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.22, 3.33 एंड 4.44।
इसको निकालने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंगनी प्रकाश वर्ष की जगह लाल प्रकाश लेने पर फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो जब इसका बैंगनी की जगह पर लाल लेंगे तो क्या होगा, फोकस दूरी इसका बढ़ जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्य का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, ठीक है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 1:15:125 हो जाएगा, ठीक है, 1:15:125 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई तारा विद्युत के दूर जा रहा है तो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक का क्या अनुभव होगा? तो इसके क्या आंसर होगा, 16 का। देखिए 16 में कह रहा है तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी आंसर सही हो जाएगा, जो कि आपका डॉपलर प्रभाव रेड शिफ्ट पे आधारित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, एक आवेशित कण भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, ठीक है, भी वेग से बी क्षेत्र में गति कर रहा है। अधिकतम बल कब लगेगा? जब यह ऊपर की ओर होगा, मतलब परस्पर लंबवत होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑर्लॉन किस एकक का बहुलक है? ऑर्लॉन जो है, ऑर्लॉन किस एकक का बहुलक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, टेफ्लॉन होगा या फिर विनाइल साइनाइड होगा? तो आपका हो जाएगा विनाइल साइनाइड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे सामान्य विधि क्या है? तो इसका सबसे सामान्य विधि है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर, निम्न में से किसका द्रव्यमान सर्वाधिक होगा? तो सबसे द्रव्यमान सर्वाधिक जो होगा CaCO3 का होगा, ठीक है, CO3 का होगा, CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोगाड्रो संख्या क्या है? तो एवोगाड्रो संख्या क्या है, 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, या फिर बी ऑप्शन कह रहा है कि एनटीपी पर 1 मोल गैस द्वारा घेरा गया आयतन, या फिर 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान में अणुओं की संख्या, या एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर हैलोजन यौगिक की अभिक्रियाशीलता का सही घटनाक्रम क्या है? तो इसका सही घटनाक्रम हो जाएगा आपका, ये होगा क्लोरीन। अब यहाँ आंसर गलत है, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पहले क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा, फिर IF7 होगा, ठीक है, IF7 फिर उसके बाद IF5 होगा, इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यौगिक यौगिक CH3 का नाम क्या है? और नीचे में इसका है CH2 और CH3, है ना। तो इसका इसका नाम क्या है? तो इसका आपका नाम हो जाएगा टू मिथाइल और 3 पेंटीन हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, टू पेंटीन और 3 मेथिल हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तक क्या होता है? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है आपका सामान्य मूल और समान बनावट सामान्य कार्य वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो टोटल 22 अस्थियां होती हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा कोशिकांग विषैले पदार्थ का औषधियों का निराकरण करता है? तो इसका सही हो जाएगा चिकनी अंतः प्रदैव जालिका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग का वाहक होता है? तो किस रोग का वाहक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया, फाइलेरिया, दाद, या फिर एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, फाइलेरिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 47, XXY गुणसूत्र वाले आनुवंशिक रोग क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शराब सेवन करने वाले व्यक्ति का यकृत क्यों नष्ट हो जाता है? क्योंकि अधिक उसमें क्या होता है, फैट जमा हो जाता है, अधिक फैट जमा होता है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? कौन सा कीटभक्षी पौधा है? ठीक, कौन सा ऐसा पौधा है जो कीट को खा जाता है? तो आपका हो जाएगा ड्रोसेरा हो जाएगा और नेपथीन्स, मतलब आपका दोनों हो जाएगा, आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, जल में घुलनशील है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी, सॉरी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है, जो विटामिन सी जो है आपका पानी में घुलनशील हो जाता है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका हो जाएगा अग्नाशय से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल क्या कह रहा है, रक्त का लाल किसके रंग के किसके कारण होता है? मायोसिन, हीमोग्लोबिन, फेरिटिन या फिर आपका प्लाज्मा, तो किससे होगा आपका? ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की वजह से आपका क्या होता है? खून का रंग लाल होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है? रतौंधी होता है, जो रात में दिखाई नहीं देता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, है ना, लेफ्ट राइट, और 2 लेफ्ट 2 राइट ऐसे होते हैं। ठीक है, 2 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि, या थायराइड, या फिर अग्नाशय, या एड्रिनल। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? थायराइड, थायराइड इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? तो आपका आवश्यक गैस कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड इसका आवश्यक गैस है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मानव आंख में किस भाग द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन आपका होता है रेटिना, कार्निया, आइरिस या पुतली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कॉर्निया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कॉर्निया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव उभयचर है? उभयचर मतलब क्या होता है? जो दोनों जगह पे रहता है, पानी में भी और धरती पे भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है? तो सांप है, छिपकली है, मेढक है, या मगरमच्छ है? आपका मेढक भी हो जाएगा, मेढक ही होगा। मगरमच्छ तो बहुत देर कम देर ही रहता है धरती पर, बाकी सारा टाइम ये क्या होता है? पानी में ही ज़्यादातर रहता है, लेकिन मेढक जो है ये दिन भर रह सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका क्या जाएगा? वाटसन एंड क्रिक ने किया था। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ऑप्शन है समताप मंडल, या फिर समताप मंडल, या मध्यम मंडल, क्षोभ मंडल, या फिर आयन मंडल। सबसे निचली मंडल कौन सा है आपका? क्षोभ मंडल है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी के सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका सही हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत मुख्य रूप से किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत मुख्य रूप से किस में परत पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा इसका समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 44, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप का माप किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपका गंगा है।
गंगा इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? चावल, गेहूं, मक्का या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? ज्वार। ज्वार, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मक्का पे। अब गेहूं पे हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गेहूं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान का संरक्षक संविधान का संरक्षक गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपका वॉरेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? तो ग्राम पंचायत होता है, सबसे नीचे सबसे ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, फिर पंचायत समिति होता है, फिर नगर पालिका, उसके बाद जिला परिषद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो आपका भाग 3 आपका जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 51 में कि निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? और ऑप्शन क्या है? राजस्थान। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है? राजस्थान ही है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो जनगणना हमेशा 10 वर्ष पे होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो योजना आयोग को किया गया है नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। पहले इसका नाम था योजना आयोग, लेकिन अब हो गया इसका नीति आयोग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल सबको पता होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है? क्रिकेट नहीं है, ये हमारा हॉकी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जनगण मन गीत के रचयिता कौन है? तो आपका कौन हो जाएगा? एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ये वंदे मातरम के हैं। ठीक है, ये वंदे मातरम के महात्मा गांधी नहीं होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी आपका 1935 में। ठीक है, 1935 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो भारत में आपातकाल जो लगाया गया है आपका, आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो आपको अभी तक 3 बार लग चुका है। ठीक है, कब कब लगा ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण या पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न या फिर अशोक चक्र? तो क्या हो जाएगा इसका? पद्म विभूषण हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, भारत रत्न, सॉरी, इसका एक और भी तो है, भारत रत्न सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, तो भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा जिन मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार अब नहीं है, ये आप खत्म हो गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो ये लोकसभा के सदस्य द्वारा ही चुना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 64 नंबर में कि 64 में कह रहा है भारत में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री नहीं करते, न ही संसद करते हैं, ये करते हैं कौन? आपके राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक है? तो कौन सा आयोग आपका संवैधानिक है? योजना आयोग, नीति आयोग या वित्त आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग?
तो योजना आयोग नीति आयोग नहीं होगा, आपका हो जाएगा क्या, वित्त आयोग हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो पहला आम चुनाव जो हुआ था 1951 में हुआ था और 52 में हुआ था पहला आम चुनाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य द्विसदनीय विधानमंडल वाला राज्य है? मतलब दो सदन किस में है, किस विधानमंडल में है? तो आप देखिए ऑप्शन कह रहा है राजस्थान या बिहार या केरल या उड़ीसा। सही सर क्या हो जाएगा, आपको बिहार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर सच्चिदानंद होगा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, चेक करना होगा इसको। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, मैं भी एक बार चेक करके फिर सबमिट कर दूंगा आपका 68 का। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि भारत में पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत में पहला उपराष्ट्रपति कौन थे आपके? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 70, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका उपनिषद से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो 73वां संशोधन से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो इसका हो जाएगा 72वां या 73वां या 74वां या फिर 75वां, कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 74वां ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 73 कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है आपका राष्ट्रपति द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह भाषाएं से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी है या फिर हाथी है, शेर है, बाघ है या गैंडा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाघ है आपका, शेर नहीं है आपका, बाघ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सबको पता है कि मोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपको इधर कमल हो जाएगा, कमल। ठीक है, इधर भारत का राष्ट्रीय से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसे आपको जानना है, छोटा मोटा क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपका बरगद है, आपका बरगद है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका आम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी तो आपका क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में होते हैं? तो ये 2:3 के अनुपात में होते हैं। ठीक है, ये आपका 2 होता है, ये आपका 3 होता है। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? तो सबको पता है कि ये 24 होती हैं, 24 तिलियां होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो आपका लिया गया है आपका रूस से, अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, सॉरी, रूस से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियां हमारा कितना है? 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत एडॉप्ट कब किया गया था? तो इसको किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था, फिर 1950 से लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका लागू कब हुआ था? 15 अगस्त से, 26 जनवरी से या फिर 30 जनवरी से? तो आपका हो जाएगा 26 जनवरी से लागू हो गया था हमारा, है ना। बना कब था हमारा, बता दीजिए आपका ऊपर में देखिए, बना था हमारा 26 नवंबर को, और फिर लागू कब हो गया? 26 जनवरी से। ठीक है, 86 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का कौन सा भाग संघ एवं उसके क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका भाग 1 जो है आपका संघ से और उसके क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो जनक हो जाएंगे इनके भीमराव अम्बेडकर ही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो आपका ऑप्शन क्या है, मौलिक अधिकार। पहला आपका मौलिक अधिकार है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है आपका नीति निर्देशक तत्व है, राज्य नीति है, या मूल कर्तव्य। तो क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में आपका अभी 6 मौलिक अधिकार है, एक था संपत्ति का, वो आपका हट गया है। ठीक है, आपका जो संपत्ति वाला था वो क्या हो गया, आपका हट गया है। फटाफट करना है हम लोग को, जल्दी जल्दी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का स्थायी सदन कौन होता है, इसका विघटन नहीं होता है, कभी भी इसका विघटन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 92, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद की किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है, तो आपातकाल से संबंधित आपका कौन सा हो जाएगा, 32, 74, 352 या फिर 368। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 352, अनुच्छेद 352 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 किनसे संबंधित है, तो ये संविधान संशोधन संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 96, कि भारत में वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति भवन या सर्वोच्च न्यायालय। तो वो कहाँ होता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर आपके राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका हो जाएगा क्या, जवाहरलाल नेहरू। आज़ादी के बाद सबसे पहले कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी। ठीक है। इस क्वेश्चन, इस शिफ्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का लास्ट कह रहा है क्या कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श दिए गए हैं, तो अब 6 आदर्श दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको यह सेट आपको चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको इस वाले, ये जो लिखा हुआ है आपका लाइब्रेरी एजुकेशन हब, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से टेलीग्राम चैनल या फिर यूट्यूब चैनल पर खुल जाएगा, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, आपको ये PDF वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।